तो इंसान रुकता नहीं है, काम करता है। 20 सालों से इन्होंने ठगा है। हर बार जब इनसे पूछिए तो कहेंगे सड़क बनाए, बिजली दिए, ये किए, वो किए। अरे 20 साल जहाँ के एक बच्चा जो है ना 2 साल का 22 साल का हो जाता है 20 सालों में। तो ये बड़े भाई और छोटे भाई जो मिल करके बिहार को ठगने का काम इन्होंने किया है। बिहार की जनता इस बार ठगाने वाली नहीं है। इनको इन्होंने मौका देख करके देख लिया है। अब ये बदलाव होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। देखिए, इस वक्त मौजूद हूं आरजेडी कार्यालय में। आज बता दें कि जेडीयू ने भी पीसी की थी और बीजेपी ने भी। बता दें कि एसआईआर को लेकर के बिहार में घमासान तेज है। ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साफ तौर पर महागठबंधन बिहार दौरे पर है। वो भी दौरा है 17 दिनों का, जो कि 1 तारीख को ये समाप्त होने वाली है। इन्हीं सब खास मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद नेत्री सारिका पासवान। मैम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जैसे कि आज बिहार यात्रा आज भी स्टार्ट है, चल रहा, जारी है। इसको लेकर के आज सत्ता पक्ष ने पीसी किया। जेडीयू की बात करें तो उन्होंने भी किया और बीजेपी ने भी किया। साफ तौर पर उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है, तेजस्वी यादव है, जो जनता के वोटों का हनन कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? अच्छा, मतलब जो खुद वोट चोरी करके सत्ता में काबिज हैं वो दूसरे को कह रहे हैं कि जनता के वोटों का हनन। देखिए, एसआईआर के द्वारा जिस तरीके से बिहार में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, हालांकि उसी वोटर लिस्ट पे तो लोकसभा का भी चुनाव हुआ, देश के प्रधानमंत्री चुने गए, बिहार से 40 सांसद चुने गए हैं और उसी वोटर लिस्ट को निरस्त करके एसआईआर के नाम पे कई ऐसे लोग हैं जिनको कि बिहार से 65 लाख का, जो अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो सूची जारी करनी पड़ी, और वो भी तब जारी करनी पड़ी जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट से ये दिशा निर्देश दिया गया, आदेश मिला, और तब जा कर के उन्होंने 65 लाख की सूची को दी। कई ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं फिर भी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। उसमें औरंगाबाद की अगर घटना की मैं आपको बात बताऊं तो एक ऐसी बूथ है जहां पे कि अतिरिक्त 500 लोगों के नाम जोड़े गए हैं, और वो 500 लोग जो हैं वो उस कहीं भी ब्लॉक में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, है ही नहीं है वो। तो आप समझिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा। और समय समय पर हम तो साक्ष्य के साथ मौजूद हैं भाई। आपने देखा होगा कि जिस मुद्दे को तेजस्वी यादव जी ने पहली दफ़ा से उठाया, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी लगातार वोट अधिकार यात्रा के तहत जन जन के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को ला रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें जागरूक बना रहे हैं। तो अब हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई है। वो जान रही है कि भाई अब तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पिछले बार तो हमने बड़े षड्यंत्र करके सरकार बना लिया, इस बार हमारा क्या होगा। तो वोटों की चोरी चंडीगढ़ में कैसे हुई ये देखा, पूरे देश ने देखा। मुंबई से लेके चंडीगढ़ तक का मामला जो है जनता के समक्ष है। इनके ही तो भाई मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने प्रश्न उठाया, लेकिन उनसे तो चुनाव आयोग ने कोई एफिडेविट नहीं मांगा। लेकिन हमारे नेता जब इनसे प्रश्न करते हैं वोट चोरी के नाम पे तो ये कहते हैं कि पहले वोट लाओ भाई, एफिडेविट लाओ। तो कौन है जो जनता की वोटों की चोरी कर रहा है? आप ही लोग हैं ना भाई। लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। यहाँ किसी के भी अधिकार का हनन कोई भी राजनीतिक दल करे या किसी भी संस्था के द्वारा हो, ये कदापि हम लोग होने नहीं देंगे। और उसी की यात्रा जो है राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी बिहार में कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि ये यात्रा वोटरों के लिए नहीं है, यात्रा है खुद को। तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए ये यात्रा निकाली गई। अब देखिए, वो तो जनता चाहती है। पिछले 17 महीने के शासनकाल में किए गए तेजस्वी यादव जी के कार्य को आज भी जनता सराह रही है। तेजस्वी यादव जी को जनता क्या कहती है? नौकरीदाता, जिन्होंने नौकरी दिया 5 लाख से अधिक, जो कि ये लोग देने में सक्षम नहीं थे। नीतीश जी कहते थे कहाँ से ला के देगा, बाप के घर से ला के पैसा देगा। तेजस्वी जी ने तो ला के दिखा दिया, दे दिया। तो जनता के प्रति काम करने की भावना अगर आपकी मजबूत हो, सच्ची हो, नेक हो, तो इंसान रुकता नहीं है, काम करता है। 20 सालों से इन्होंने ठगा है। हर बार जब इनसे पूछिए तो कहेंगे सड़क बनाए, बिजली दिए, ये किए, वो किए। अरे 20 साल जहाँ के एक बच्चा जो है ना 2 साल का 22 साल का हो जाता है, 20 सालों में परिपक्व हो जाता है, वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। आपने 20 साल में अगर सड़क सिर्फ बनाया, इतनी महंगी बिजली दी,
तो कौन सा आपने कमाल किया? क्या 20 साल में इतना भी कोई सरकार नहीं करता? लेकिन आपने 20 साल में क्या शिक्षा को आप दुरुस्त कर पाए? क्या आपने स्वास्थ्य को आप दुरुस्त कर पाए? कितने आपने हॉस्पिटल खोले? आज तक पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र का दर्जा नहीं मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं ना मिला भाई। बच्ची को आपने देखा ना कि पीएमसीएच के बाहर दम तोड़ दी वो। आज भी मुख्यमंत्री जी को इलाज करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। पलायन क्या आपने 20 साल में रोक पाए आप? तो 20 साल में आपने बिहार को क्या बना दिया है? लेबर कैपिटल, मजदूरों का ये राज्य है क्या? फैक्ट्री बनेगी गुजरात में, मजदूर जाएंगे बिहार से, यही तो किया आपने 20 साल में। उसी की तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिहार मजदूरों का राज्य नहीं है, प्रतिभाओं का राज्य है। यहाँ एक से एक प्रतिभाशाली लोग हैं यहाँ पे, और बिहार ने हमेशा से ही देश को नज़ीर पेश की है और इस बार फिर करेगी। और ये जो भीड़ है ना, उन्हीं बिहारियों की भीड़ है, उन्हीं मतवालों की भीड़ है, लोकतंत्र बचाने वालों की भीड़ है, संविधान में आस्था और विश्वास रखने वालों की भीड़ है। और ये जीत अंततः सत्य की होगी और ये भीड़ जीत तय कराएगी। बीजेपी कह रही है कि ये भीड़ कुछ नहीं है, कर्तव्य है, कर्तव्य दिखाया जा रहा है, और कर्तव्य में जो बंदर होते हैं वही है राहुल गांधी। कि बीजेपी में मदारी है और जमूरा है। वहाँ डुगडुगी बजता है तब जमूरा नाच दिखाता है, और आपको भी पता है कि कौन है मदारी और कौन है जमूरा। तो ये सब खेला अपना उनका चलने वाला इस बार नहीं है। जितना करना था कर लिए, अब उनको इस समय जो है आ गई है पोटली बांध करके निकलने की। नवादा की घटना है मैम, प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, उससे पहले उनका पोस्टर जो फाड़ दिया गया, आरोप लग रहा है आरजेडी वालों पर। क्या नहीं, हम लोग ये सब नहीं करते हैं, हम लोग किसी का पोस्टर नहीं फाड़ते हैं। इन लोग के लिए इनको कुछ भी होता है तो सब आरजेडी वाले भी करते हैं। बीजेपी कह रहे घबराहट से पोस्टर अच्छा हो तो उनका, बुरा हो तो हमारा। घबराहट, हम लोग घबराए तो वो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन घिसकी हुई, उनकी सभाओं में देखिए भीड़ नहीं जा रही, कुर्सियाँ खाली रह रही, हम क्यों घबराएंगे भाई? पोस्टर आप छापिए और लगाइए। कहा जा रहा है प्रचार प्रसार को कमजोर करने की साजिश, इसलिए भाजपा के झूठ के प्रचार का भंडाफोड़ हो गया है। जनता समझ गई है कि झूठ प्रचारित करती है भारतीय जनता पार्टी, और ये बिहार की जनता को स्वीकार्य नहीं है। बहुत रोष है, बहुत नारुष्ट है जनता इनकी 20 साल की सरकार की विफलताओं से। नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य के रूप में है। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, हर बिंदुओं पे बिहार जो आज पिछड़ा है। और अगर ये किसी की देन है तो भाजपा और जदयू की देन है। तो ये बड़े भाई और छोटे भाई जो मिल करके बिहार को ठगने का काम इन्होंने किया है। बिहार की जनता इस बार ठगाने वाली नहीं है, इनको इन्होंने मौका देख करके देख लिया है। अब ये बदलाव होगा। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी राजद नेत्री सारिका पासवान थी, जो साफ तौर पर सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखी। उनका क्या कुछ कहना था आप अभी वीडियो में सुन रहे थे। वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।